पंत पार्क में हम लोग बैठे हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के सामने। अब मेरे साथ 2 कवि, 2 लेखक और 2 छात्र इसी विश्वविद्यालय के ही। एक विधि के छात्र हैं, वकील बनने वाले हैं, और एक एमए में एडमिशन लेने के लिए आए हुए थे। बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। भूज फिल्म की बात हो रही थी। हमने कहा बहुत बढ़िया पिक्चर है, देशभक्ति वाला पिक्चर है, मतलब फिल्म है। तब तक ये भाई साहब जो कि फिल्म को देखे भी नहीं है लगे रिव्यू देने कि फिल्म अच्छी नहीं है। अब बताइए काहे अच्छी नहीं है, जब देखे भी नहीं है तो रिव्यू कैसे दे दिए? देखिए पहला चीज़ कि मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट करूँगा 2 जगह। मैं पहले ही बताया हूँ कि ला के स्टूडेंट है। एक कि ये पंत पार्क जो है ये डीडीयू यूनिवर्सिटी नहीं, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने है। और दूसरी बात कि रिव्यू में और रिएक्शन में अंतर होता है। तो मैं भूज फिल्म पे रिएक्ट कर रहा था, उसका रिव्यू नहीं कर रहा था, ठीक है। तो रिएक्शन आप ज़रूरी नहीं कि पूरा फिल्म देख कर ही करें, आप फिल्म के छोटे छोटे पार्ट्स देख के भी रिएक्ट कर सकते हैं कि फिल्म का ये पार्ट हमको अच्छा नहीं लगा, वो पार्ट अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा था। कहानी की बात हो रही थी यशवंत जी। तो कहानी देखिए, कहानियाँ सुनते हैं ना आप, जैसे फिल्म में बहुत सारे। अब देखिए बात क्या है कि हमारे आसपास इतने लोग जो हैं खलीहर कि वो फिल्म देख के आते हैं और कहानी सुनाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को भी फिल्म देखने का मन होगा, वो जाएगा थोड़ा अच्छे से सुकून से देखेगा। वो पहले ही कहानी मार सुना देंगे A to Z, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जो है कहानी सुनने को मिल गया। बाकी कुछ कट सीन्स देखे मैंने, तो उस पर मैं रिएक्ट कर रहा था, मैं रिव्यू नहीं कर रहा। आप रिव्यू कर रहे थे, अब आप बात पलट रहे हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन एक मिनट, क्या मतलब कि क्या रिएक्ट, अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन तो नेगेटिव था। हाँ, किस बात के लिए नेगेटिव था? जैसे ट्रेलर कैसा होना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, अगर आप फिल्म नहीं देखे तो ट्रेलर देख के। ट्रेलर नहीं, मैं कट सीन्स भी देखा हूँ उसके कई जो है। अब देखिए कहने का मतलब है कि जब आप फिल्म देखने कोई जाते हैं तो फिल्म का मतलब होता है कि उसमें अभिनय, ठीक है, स्टोरी और जो उसकी डायलॉग्स हैं, इन सब का समायोजन होना चाहिए। मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई फिल्म क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फिल्म की स्टोरी याद है सिनेमा हॉल से निकलने के बाद, ठीक है, तो सही मायने में फिल्म के सारे क्रू ने फिल्म के सारे एंगल पे काम किया है। अगर आपको कोई एक खास एस्पेक्ट प्रभावित किया है तो शायद वो एस्पेक्ट मजबूती से उस एस्पेक्ट पे काम किया गया है। जैसे सिर्फ आप एक्टिंग से प्रभावित हैं तो आप स्टोरी पे काम नहीं किया गया है। तो फिल्में जो बनाई जाती हैं उसमें काम स्टोरी पे करना होता है। एक्टिंग भी स्टोरी को मजबूत कर रही होती है, ठीक है। डायलॉग्स स्टोरी को मजबूत कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स स्टोरी को मजबूत कर रहा होता है, डायरेक्शन। तो जब स्टोरी सबसे बड़ी, जैसे कि कोई भी फिल्म बनता है तो काम स्टोरी पे ही होता है। अब स्टोरी जब मज़ेदार रहती है तो काम कर, जैसे कई सारे एक्टर जब भी मतलब इस तरह की बातें होती हैं और इंटरव्यूज़ जब वो लोग फिल्म को बनाने के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं तो चर्चा इसी बात पे रहती है कि स्टोरी कैसी है। जैसे मैं आपके पास, अगर मान लीजिए आप एक एक्टर हैं और मेरे पास कोई स्टोरी है तो आप सबसे पहले हमसे ये कहेंगे कि हाँ स्टोरी सुनाइए, और स्टोरी जब लगती है तब काम करने का मन करता है। वो बात अलग है कि बेरोजगारी के दौर में जब कुछ भी नहीं रहता है तो कोई भी स्टोरी आती है तो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंगल, आपके हिसाब से एंगल क्या होना चाहिए कि स्टोरी को किस तरह से कैप्चर किया जाना चाहिए? मैंने एक बात कही, मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं है, मैंने कहा वो फिल्म अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर जो है आपको समझना चाहिए कि कहना चाहेंगे कि ये अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे कि जब कैमरा ऑफ था तब भी यहीं थे, और जब इनसे बातचीत चल रही, जब ये वकीलों वाली भाषा बोल रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब ये वकीलों वाली भाषा बोल रहे हैं, आपका क्या इनके ऊपर मतलब कि कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये मेरे साथ ही रहते हैं। तो बहुत मुझे भी डर है, क्योंकि वकील भी हैं ये, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, खास करके पब्लिक प्लेसेस पे। लेकिन इतना बोल के भी आपने बता दिया कि हाँ ये क्या है। हाँ, मतलब और इन्होंने क्या कहा था? मैं बस यही कहूँगा, सरफराज खान को शायद आप जानते होंगे, पाकिस्तान के जो कप्तान हुआ करते थे, शायद पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, अब शायद नहीं हैं। माई आंसर इज आल्सो सेम, नो डिफरेंस। फिर से रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। माई आंसर इज आल्सो सेम, नो डिफरेंस। नो डिफरेंस। अच्छा, जैसे पाकिस्तानी ये है कि मूवी मैंने देखी है। असल में हुआ यह था कि ग्रेजुएशन की परीक्षाएं चल रही थी, उसके बाद से पेट का एग्ज़ाम था 24 अगस्त को। तो मेरे ख्याल में 10-12 दिन का मुझे समय मिला था उसकी फिर से रिवीजन वगैरह या जो भी तैयारी करनी थी।
तो एग्ज़ाम मेरा सेंटर देवरिया में था। देवरिया में मैं एग्ज़ाम देने गया तो अच्छा पेपर गया था। उधर से आते टाइम जो मैंने डाउनलोड कर रखी थी मूवी, तो रास्ते में मैंने मूवी देखी तो ठीक ठाक लगी। मतलब एवरेज बोलूँगा, अबव एवरेज भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, देखने लायक है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी नहीं है। एक अभी तक जो था वो चीज़ें, एक काम की बात मैं इसमें जोड़ देता हूँ। जैसे कारगिल मूवी जो है बड़ी अच्छी कहानी है, ठीक है, लेकिन कारगिल मूवी को देखते वक्त आप जब बहुत लोगों से पूछेंगे ना, अगर 100 लोगों से आप पूछ रहे हैं समझदार मने, जैसे कि समझदार मने जो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, समझदार, जिसको फिल्म की थोड़ी समझ है, मैंने खूब फिल्में देखता हो, ठीक है, फिल्म पे बात कर लेता हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, भले वो अंगूठा छाप हो, उससे मतलब नहीं है, तो वो कहेगा कि कारगिल पे काम होना चाहिए था, कारगिल थोड़ा और अच्छे से बनती ना तो और अच्छी फिल्म निखर के आती, ठीक है। वैसे ही मैं भूज पे ये कहूँगा ना कि भूज पे थोड़ा मेहनत जरूरी था, उसको थोड़ा धीमे आंच पे पकाया। कितना मेहनत चाहते हैं अजय देवगन, पूरा का नाम हवाई जहाज अपने ट्रक पे लैंड करा रहे हैं, कितना मेहनत चाहते हैं। देखिए अब मैं भी जो है इतना मोटा किताब ले आके रख दूं और जो है रोज सेल्फी डालूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं पढ़ रहा हूं। आप लोग भी ये फिल्म देखे हैं, भूज देखे हैं? इधर आइए। हाँ, अच्छा नहीं देखे हैं, आप देखे हैं? कोई आप में से कोई देखा है? आप लोग देखे हैं? अच्छा, आप लोग देख ही नहीं पाए। तो सब मिला जुला के मैं सोचा कि रिव्यू और लोगों से भी ले लिया जाए, लेकिन यशवंत खेल गए यहाँ पे। शुरुआत में ऑफ कैमरा कुछ और कह रहे थे और ऑन कैमरा कुछ और कह रहे हैं। मैं शुरुआत में भी यही बोला कि फिल्म, मैं स्टोरी की बात ही नहीं किया हूँ, आप लोग स्टोरी। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं सोनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।